Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: Who is obsessed with you? Let's see, देखते हैं who is obsessed with you. तो wait, पिका कार्ड रीडिंग करेंगे. Who is obsessed with you right now? ठीक है, कौन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे ऑब्सेस्ड है, ये हम पिका कार्ड करेंगे. लेट्स सी who is obsessed with you. मैं पाइल बना देती हूँ आप लोग की. टाइम टू गो, पाइल नंबर 1. ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 सोलमेट. चलें, जो भी पाइल आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपको लग रही है कि इस पाइल से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, इस पाइल से सोलमेट एंड टाइम टू गो. ठीक है, तो आप रीडिंग पॉज करें और अपनी पाइल चूज़ करें. मैं स्टोन रख दूँ आप लोगों के लिए. मैं अल्फ़ाबेट और वो भी रख सकती हूँ, चलें रख देते हैं. लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंट्यूटिव बने. ठीक है, एक इंट्यूशन को यूज़ करें. ओके, पिंक स्टोन एंड पर्पल स्टोन. ठीक है, आप किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? आप जिस पाइल से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उस पाइल को चूज़ करें. पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 1. रीडिंग आप पॉज करें, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, अपनी पाइल चूज़ कर लें वीडियो को पॉज करके. 1 एंड 2. पाइल नंबर 1 से रीडिंग शुरू करेंगे. टाइम टू गो. ठीक है, यहाँ पर पाइल नंबर 2 को यहाँ रखूँगी मैं. ओके, लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ. कौन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे ऑब्सेस्ड है? ठीक है, कौन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है? ओके, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू. मेरी व्यूअर से करंट टाइम फ्रेम पे इस वक्त कौन ऑब्सेस्ड है? कौन है जो आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, जो आपके सोचे बिना नहीं रह पा रहा? ये कौन इंसान है? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? पेज ऑफ फेंस एंड 7 ऑफ फेंस. बहुत एग्रेसिव इंसान हो सकता है. ठीक है, एक पेज लाइक एनर्जी हो सकता है, या तो ऐसा लग सकता है ये वो इंसान हो सकता है जो आपको अपने आप से बार बार दूर करता है. ठीक है, जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. ठीक है, यहाँ पर कुछ आप लोग के बीच स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है. 7/7 की एनर्जी बताती है जैसे कि एक ये जो भी आप लोग के बीच डिस्टेंस है या साइलेंट ट्रीटमेंट है या जो नो कांटेक्ट है, उसका कोई पर्पस है. ठीक है, तो यहाँ पर कोई पर्पस है इस इंसान का आपकी लाइफ में. ये उतना ही जितना दूर करता है उतना आपके बारे में सोचता है. जितना ही आपको लेकर क्लाउडेड और कंफ्यूज एनर्जी में रहता है, आप इसके माइंड में 24/7 चलते हैं. ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपसे हाइड करता है अपने थॉट्स. ये इंसान ना आप मतलब कि आपको शो करता है नॉट इंटरेस्टेड. मुझे एक सिंपल सा एक मैसेज मिल रहा है कि आपको शो करता है नॉट इंटरेस्टेड. आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है. ठीक है, पेज ऑफ फेंस बताता है एक एक्शन इस इंसान के बहुत ज़्यादा वो होते हैं. ठीक है, पेज ऑफ फेंस बताता है बहुत ज़्यादा प्लेयर, बहुत ज़्यादा एक वो वाली काइंड एनर्जी. ठीक है, कंफ्यूज है कि आपके साथ सिचुएशन चल भी सकती है या नहीं चल सकती. डिफरेंसेस होंगे आज की लाइफ में, बहुत ज़्यादा चॉइसेस या ऑप्शंस हैं, मतलब कि काम, कैरियर, फैमिली, सब कुछ. तो उसके अंदर ये उस बीच ही आपको सोच रहा है. आपके साथ बहुत ज़्यादा एक अच्छा, जब भी इसको ये आपका टाइम आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, इसको याद रह जाता है. आप इसके माइंड में रहते हैं. ये आपका भाई एज में छोटा हो सकता है, या बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर आपको लगता होगा. जो मोस्ट इमेच्योर आप जिस इंसान को बोलते होंगे ना कि बहुत इमेच्योरिटी है, वो इंसान है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, जो बहुत ज़्यादा आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है, बार बार गार्ड्स अप कर लेता है. वो चाहता है कि आप उसके करीब ना आए. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन शो करता है, या जब भी आपकी लाइफ में आता है तो आपको कन्फ्यूज़ कर देता है. आप समझ नहीं पाते आखिर ये चाह क्या रहा है या चाह क्या रही है. ठीक है, ये वो इंसान हो सकता है जो आपसे ऑब्सेस्ड है. ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा साइलेंट पर्सनैलिटी है. जैसे कि बहुत ज़्यादा एक क्रियोसिटी, आपको एक क्रियोसिटी फील होती है इस इंसान को देखकर. ठीक है,
इमोशनल टर्मोइल में है, 2 ऑफ पेंटिकल बताता है कन्फ्यूजन, ठीक है। एक इंटरनली टर्मोइल में ये इंसान रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन में रहता है। या तो 2 चॉइसेस हैं, या तो उसको पास ये कभी कभी सोचता है आपकी तरफ आए, या तो कभी कभी सोचता है कि इस सिचुएशन से निकल जाए। क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता इसको आप ये क्या फील कर रहा है आपको लेकर, इस अट्रैक्शन को ये क्या नाम दे, ये प्यार है, ये बॉन्ड है, ये कनेक्शन है, आप इसके माइंड में क्यों रहते हैं। इस थॉट से ये परेशान भी है। एक तो ये आपसे बार बार एक डिस्टेंस डिटैचमेंट बनाने की कोशिश करता रहता है, और उतने ही ज़्यादा आप इसके माइंड में रहते हैं। अगर ये आपके साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड कर लेगा, वो टाइम वो ही अपने माइंड से नहीं निकाल पाता, ठीक है। मतलब कि लव एंड हेट कनेक्शन है, जितना हेट करता है उतना आपको अपने माइंड में रखता है, जितना आपको अपने आप से दूर करता है, जितना आपसे दूर भागता है, उतना आप इसके 24/7 थाट्स में चलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कर्मा हो सकता है आप दोनों के बीच, कुछ कार्मिक सिचुएशंस या कर्मा लेना देना हो सकता है इस कनेक्शन में। लेकिन ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपसे चिढ़ता है, या आपसे एग्रेशन आ जाता है थोड़ा सा, या आपको अपने क्लोज नहीं आने देता। ये वही पर्सन है जो 24/7 सोचता है, जो आपसे ऑब्सेस्ड है, और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में भी सोचता है, क्यों आप इसके माइंड से नहीं निकल पाते, क्यों ये आपको सोचता रहता है, सोते हुए भी सोचता है, उठते हुए भी सोचता है, दिन में कहीं ना कहीं कोई चीज़ इस इंसान को आपके बारे में याद दिलाती है। इसका कुछ है, जितना मतलब कि आपसे दूर भागता है, इरिटेट होता है। जब भी आप इसके क्लोज आने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि एक इरिटेशन है, और आप दोनों के बीच एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। इस इंसान को आपसे मिलके जो पीस, सुकून, जो मेंटल पीस, सुकून मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। ये इस चीज़ से भी परेशान है, ठीक है। मतलब कि ये इंसान इंटेंशनली तो आपको दूर रखना चाहता है, लेकिन आप माइंड में ऐसे वैसे कैसे इसकी लाइफ में रहते ही रहते हैं, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ से, ये अपने माइंडसेट से आपको दूर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। राइट नाउ अगर ये आपसे कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा। ये पर्सन पाइसिस हो सकता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकता है, ओवर एनालाइजिंग, ये इमेच्योर बिहेवियर जानबूझ के दिखाता है, ये आपको शो करता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आपको कंफ्यूज करके रखता है, ठीक है। ये आपको, क्योंकि पता है क्या है, ये जो भी आपको लेकर फील कर रहा है ना, उसको लेकर एक्सेप्टेंस में नहीं है, उसको लेकर एक होता है ना एग्री नहीं कर रहा अपने सेल्फ के साथ, अपने आप को एक होता है ना एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा कि हाँ भाई मुझे ये इंसान पसंद है, मैं इसको चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। लेट्स सी ये अभी आपको राइट नाउ कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा ये पर्सन। आई नो आई कैन डू दिस, ठीक है। इसको पता है ये क्या कर रहा है, इसने किया है ये, आप इसको समझना चाहते हैं, आप इसके लाइफ में आना चाहते हैं। यू आर माई हैप्पीनेस, मैंने कहा ना, जब भी आपसे मिलता है खुश होता है, इसको पीस मिलता है, मेंटल पीस और सुकून मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मिलकर एक सुकून का एहसास होता है, तो आपकी एनर्जी में वो चीज़ है, लेकिन वो चीज़ को इरिटेट करती है, इसको ये चीज़ समझाती है कि यहाँ पर ये हेट नहीं है, ये लव है, ठीक है। लेट्स टेक इट स्लो, ये चीज़ों को स्लो रखना चाहता है आपके साथ। ये आपका क्रश हो सकता है, या आपका न्यू फ्रेंड हो सकता है, या आपको अनएक्सपेक्टेड वे में ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे मिला है, लेकिन ये आपसे चीज़ें स्लो रखना चाहता है। इट्स नॉट ओवर। अगर इसने आपको कुछ कहा है, आपसे डिस्टेंस बनाया है, या आपको कुछ सुनने को मिला है इस इंसान से, या ये अभी समझ नहीं पा रहा, तो ये आपको कहना चाहता है इट्स नॉट ओवर। अगर इसने ये आपसे बात नहीं कर रहा, या आपसे दूर गया है, या ये समझाने की कोशिश कर रहा है आपके बिना इसकी लाइफ कैसी रहेगी। यू आर मैजिक, ये इंसान आपको एक मैजिक की तरह दिखता है। इस इंसान को लगता है कि आपका असर है, या कोई क्रश हो सकता है, कोई स्कूल या कोई आपकी यूनी या आपके इंस्टीट्यूट में इस इंसान से आपकी मुलाकात हुई हो सकती है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसके सेल्फ पे। ये एक्सेप्टेंस से भाग रहा है, ये जो फील कर रहा है उस चीज़ से भाग रहा है, तभी आपको एग्रेशन दिखाता है, तभी इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा आपको बैड और मिक्स सी एनर्जी देता होगा, क्योंकि ये अपने आप को समझने नहीं देना चाहता है कि आपको लेकर इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। आप लोग की फ्रेंडशिप हो सकती है, फ्रेंडशिप लव की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन और पुल है। लेकिन ये जो इंसान है, जैसे कि अपने आप से फाइट कर रहा हो, अपने आप के अगेंस्ट एक्शन ले रहा हो, अपने माइंडसेट के अगेंस्ट एक्शन ले रहा हो, वो अगेंस्ट एक्शन लेने की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, क्योंकि आप इसके माइंड से जाते नहीं हैं। जो ये आपके लिए चाहे एग्रेशन में एक्शन ले, आपको ब्लॉक करे, आपको डिस्टेंस पे लेके जाए, आपको इग्नोर करे, आपको गोस्ट करे, वो चीज़ भी इसके माइंड में रहती है कि इसने आपको इग्नोर करा, इसने आपको गोस्ट करा, सही करा कि नहीं करा। मतलब एक ओवर
थिंकर है, ठीक है। ओवर थिंकिंग इसकी लाइफ में चलती रहती है, और ये आपको भी लेकर शायद यहाँ पे डाउट का मसला है, या इसको ऐसा लगता है यहाँ पर आपको फ्यूचर देने में कोई प्रॉब्लम है, डिफरेंसेस की वजह से आगे आपके साथ चीज़ें बन नहीं पाएंगी, चीज़ें डिफ़िकल्ट रहेंगी, कोई फ़ायदा नहीं है आपके साथ क्लोज आने का, आपका टाइम स्पेंड कर, आपके साथ टाइम ज़ाया करने का, मतलब कि ये चीज़ नहीं चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये इंसान कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, इसलिए बाहर ही आपको इसका बिहेवियर और एक्शन इस टाइप का देखने को मिलता है। इसका माइंडसेट बैलेंस नहीं है, ठीक है। बाय द बुक काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन है, बाय द बुक चलने वाला इंसान है। 331 यहाँ पर आपको सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है। ट्रेजर आइलैंड, ठीक है, लेकिन ये बहुत स्लो कनेक्शन, लेकिन एक ट्रेजर की तरह है, ठीक है। आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ अगर आपकी कहानी ग्रोथ होगी तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। राउंड एंड राउंड सिचुएशन, बार बार आना, बार बार जाना, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ये आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या आपका क्रश हो सकता है। बहुत ऑब्जर्वर है, कीन ऑब्जर्वर है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इसकी बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक रश नहीं करता कुछ डिसाइड करने के लिए। ये एक होता है ना, कुछ फीमेल्स और कुछ मेल्स ऐसे होते हैं, सामने वाला एक अदर जेंडर मिला नहीं, पागल हुए नहीं, ये वो वाला इंसान नहीं है, ठीक है। ये टाइम लेता है, ये वहाँ इन्वेस्ट करता है जहाँ करना चाहिए, अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपनी एनर्जी को। कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग यहाँ पे 99% लोग, मुझे ऐसा लगता है, अपनी एनर्जी की वैल्यू ही नहीं समझते। अपनी एनर्जी वहाँ दो जहाँ आपको लगता है कि आप लॉन्ग लास्टिंग चल सकते हो, अदरवाइज अपनी एनर्जी आपको नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग कुछ एनर्जी वहाँ देते हैं, कुछ वहाँ देते हैं, एक प्लेयर काइंड माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। एक प्लेयर माइंडसेट होता है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन प्लस डिटैचमेंट, जैसे कि यहाँ पर जितनी अट्रैक्शन है उतना डिटैच रहता है ये इंसान आपसे। जितना इसकी एनर्जी आप ड्रेन करते हैं, कहीं आप दिख जाएं, कहीं आप मिल जाएं, कहीं इसको लगे कि आप हैं, मतलब कि जितना इसकी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है उतना इग्नोर करने की कोशिश करता है आप, उतना ज़्यादा ही आपसे ऑब्सेस्ड और आप इसके माइंड में रहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, आपका यूनी में हो सकता है, या ये आपके किसी ऑफिस कोलीग में हो सकता है, या आपका बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये आपको देखो ऊट पटंग हरकतें करता है, आपको लगता है एज से मिल ही नहीं रही इसकी हरकतें, बहुत इमेच्योर बिहेवियर होता है। आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि इतना बड़ा होके भी इंसान, इतनी बड़ी होके भी इतनी इमेच्योर बिहेवियर क्यों करती है, क्यों करता है, मतलब कन्फ्यूज़ कर देता है, टोटली आपको एक स्पीच लेस कर देता होगा ये इंसान, क्योंकि आपको समझ नहीं आता आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। आप इसकी उम्र देखकर, आप इसका रुतबा देखकर, आप इसकी कैपेबिलिटी देखकर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये आपको ऐसा कुछ करके दिखाता है, आप बोलते हैं ये क्या कर दिया, मतलब कि आपको इसका एक्शन ही ऐसा लगता है ऊट पटांग एक्शन है, क्योंकि ये आपको लेकर नर्वस और कंफ्यूज रहता है। आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जो कि ये चाहता नहीं है, आपका असर बहुत ज़्यादा है जो कि ये चाहता नहीं है, आपका मतलब कि आप इसको कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, इसलिए एक फ्रस्ट्रेट होकर ऊट पटांग हरकत करता है ये इंसान। टाइम टू गो, टाइम लेगा ये कनेक्शन, ठीक है। आपको इसको, ये वो पर्सन है, बस अपने आप को ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्रूटफुल कोई रिजल्ट ना हो, ठीक है। ये वहाँ इन्वेस्ट करना, पहले आपको जानेगा, समझेगा। मैं ये नहीं कह रही आप गलत इंसान है इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा, नहीं, ये मतलब कि जज कर रहा है, बिना जाने बिना समझे जज कर रहा है। काफ़ी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी हो सकता है, ठीक है। लाइफ में स्ट्रगल रही है, बहुत सेल्फ मेड है, लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एनर्जीज देखी हैं। ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल इशू भी हो लाइफ में, ठीक है, मतलब कि बहुत कुछ फेस किया हुआ है। अगर फाइनेंशियल इशू नहीं तो फैमिली का इशू है, फैमिली डोमिनेटिंग और एक अजीब फैमिली है, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे कि ट्रॉमा लेकर आ रहा है अपनी फैमिली से। तो यहाँ पर आपको ये पर्सन इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, आप जिसके बारे में सोचते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि आपके और इसके बीच ऐसा कनेक्शन क्या है। आप आते ही इसकी लाइफ को बैलेंस कर देते हैं, आप इसकी लाइफ को सुकून दे देते हैं, और लेकिन उतना ही फ्रस्ट्रेट होकर दिखाता है, उतना ही मिसबिहेव करके दिखाता है, ताकि आप इसको गलत इंसान समझें और इसकी लाइफ से चले जाएं, या इसको इमेच्योर इंसान समझें और आप इसकी लाइफ से, मतलब कि आप इससे इतना कनेक्टेड रहने की कोशिश ना करें, या इससे कुछ एक्सपेक्ट ना करें, या जो ये आपको जो फील कर पा रहा है, पता है क्या, एक तो ये ऑब्जर्वर है, या अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा 1% 2% भी ज़्यादा मार्जिन दे रहे हैं ना, इसको पता है ये एक लव में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो ध्यान है, आपका जो झुकाव है बहुत ज़्यादा है, ये फ्रेंड से ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक लव केमिस्ट्री बन सकती है जो कि शायद ये बेयर नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये आपके साथ एक थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग सा रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, सही है पॉइंट नंबर 1। अब चलेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपका क्रश हो सकता है, या आपको कहीं मिल सकता है, आपका गुड फ्रेंड हो सकता है, लेकिन ये घबरा रहा है चीज़ों को बैलेंस करने के साथ आपसे, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है।
क्योंकि अपनी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, थोड़ा सा इसकी ज़िंदगी में कर्मा है, ठीक है। और ये आपका भी कोई ना कोई लाइफ लेसन और कार्मिक सिचुएशन लेकर आया हो सकता है, आप दोनों के बीच बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सोलमेट, जैसे शुरू हो रहा रिलेशनशिप एट दी एंड पाइल नंबर 1 वैसे नहीं रहेगा। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी उनका कार्ड है सोलमेट, ठीक है, और उनका स्टोन है ये पिंक। ओके, चलो लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। हाँ, पाइल नंबर 2, क्या आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, क्या ये वही इंसान जो आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? Who is obsessed with you? ये इंसान लियो हो सकता है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ओके, ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग लेकर आना चाह रहा है, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ओके, ये जो भी पर्सन है जो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये आपकी तरफ एक सिक्योरिटी देख रहा है, लव देख रहा है, केयर देख रहा है। ये आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के साथ कोई मैसेज आपको रिसीव होने वाला है, किसी न्यू बिगनिंग, किसी न्यू स्टार्ट का। कोई आपके साथ किसी तरीके का स्टार्ट और बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। कोई पास्ट भी हो सकता है, इसके साथ आपका कर्मा भी रहा हो, ठीक है। कुछ यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, लेकिन कोई आपसे ऑब्सेस्ड है, आपको कुछ कहना चाह रहा है, कोई मैसेज देना चाह रहा है, आपके साथ एक सेफ एंड सिक्योर कनेक्शन चाहता है, या कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये वो इंसान है जो आपसे बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है राइट नाउ, ठीक है। थोड़ा सा वुंडेड है, डिफेंसिव है, इसके पास में गार्ड्स अप रहे हैं। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? भाई कोई पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, या कोई अपॉलॉजी, कुछ न्यू बिगनिंग। अब ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ये कोई एक्स भी हो सकता है, इसके साथ कभी कोई आपका कोई कर्मा रहा हो वो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत हार्ड वर्किंग है ये पर्सन, इस टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है, ठीक है। एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा काम करता है, वर्क करता है, लेकिन आपके साथ किसी तरीके का कुछ न्यू स्टार्ट करने की ख्वाहिश और चाहत रखता है, ठीक है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहता है, कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है, एक न्यू वे में, न्यू तरीके में कुछ न्यू स्टार्ट करना, सेलिब्रेट करना, एक अच्छा लाइफ मतलब कि एक अच्छा लाइफ बनाना, एक अच्छी लाइफ में बैलेंस लेकर आना। ये आपके ऊपर स्टक है। जो भी इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है और बहुत टाइम से ये चाह रहा है कि ये मैसेज आपको कन्वे करे, ये टेक्स्ट आपको पहुंचाए, ये मतलब कि जो भी सोच रहा है ये आपको बोले, ठीक है। ये आपको कहना चाह रहा है कोई चीज़। आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, ये इंसान आपको विश करता है लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, शायद जो ये कुछ बहुत लॉन्ग टाइम से आपको कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। वन मोर लास्ट कार्ड, यहाँ पर स्टकनेस है, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है। आप इसके सोल ग्रुप फैमिली से हो सकते हैं, इसको पता है कि इसको क्या करना है, थोड़ा सा क्रॉस रोड पे आ जाता है। यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट को लेकर सोच रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है, फ्यूचरिस्टिक हो रहा है आपको लेकर ये पर्सन। शायद आपको आपके साथ जो पुराना टाइम गुजरा इसको वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना, क्योंकि कुछ इसका आपका और इसका कोई पास्ट रहा है या तो, ठीक है। किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेकर आ रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन, भाई आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकती है इस इंसान की तरफ से, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन। बहुत मैंने स्टार्टिंग से ये बात समझ ली थी, इंसान आपको कुछ कहना चाह रहा है, ये स्टक है, आपको कोई चीज़ कहना चाहता है। ऐसा हो सकता है इस इंसान के साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, बहुत इंतज़ार करने के बाद एंडिंग हुई है, बहुत परेशान होने के बाद आपने इस इंसान को छोड़ा है। इस इंसान ने राइट एक्शन या राइट आपको लगता है नहीं लिया इसने, ठीक है। एक पीस, ये इंसान आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाह रहा है लेकिन इसको नहीं पता कैसे करे, क्या करे, खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहा है, कैसे नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप कैसे ले, कैसे आपको बताए, कैसे एक्शन ले। अनएक्सप्रेसिव, अनकन्फेस हो सकता है यहाँ पे लव, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है या कन्फेशन नहीं है, ठीक है।
लेकिन ये स्टक है, ये आपको कुछ कहना चाह रहा है बहुत टाइम से, ये आपके साथ एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ इस कनेक्शन पे अगर बैलेंस नहीं था या इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया गया तो इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है, इस कनेक्शन पे मेहनत करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको इस वक्त क्या कहना चाहेगा, ये वो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है भाई, कुछ बिल्कुल ही न्यू बिगनिंग। शायद एक्सपेक्ट ना करें आप कि ये इंसान आपको ये मैसेज और ये टेक्स्ट देगा, लेकिन वो दे देगा, ठीक है। वो टेक्स्ट और वो मैसेज आपको रिसीव होगा। आई एम पावरफुल एंड आई एम लव, ठीक है। थोड़ी सी अफर्मेशन आपको करनी पड़ेगी, जितना आप स्ट्रांग होंगे, जितना आप अपने ऊपर यकीन रखेंगे, उतना जल्दी ये मैसेज, ये एक्सप्रेशन आपकी तरफ आएगा, ठीक है। डीप डाउन आई नो देयर इज़ नथिंग टू फियर, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी फियर नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का डर नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं और वो इंसान भी जानता है। जो कहना चाह रहा है वो कह सकता है, आपने इतना, आप दोनों के बीच इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे वो बॉन्ड आप शेयर करते हैं इस इंसान के साथ, आप दोनों ही जानते हैं। अगर आप थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो यहाँ पे कुछ फेयर नहीं है, और अगर ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो कोई भी फेयर नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक एफर्ट, मैंने कहा ना, आप एफर्ट करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, इसको पता है कि इसको एफर्ट करनी पड़ेगी अगर इसको आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू क्रिएट करना है, कोई न्यू आपके साथ रिस्क टेकिंग करनी है। तो यहाँ पर आई मेड अ बिग मिस्टेक, इसने कोई मिस्टेक की है, इसको पता है कि इसने एफर्ट नहीं करा, शायद इसको लगता है ये बिग मिस्टेक है, या इसने आपके लव को हमेशा डिनाई करा, इसको ऐसा लगता है ये बिग मिस्टेक है, या आपको ना रोकना जाते हुए, ठीक है, जब ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो इसने नहीं रोका। आई लव यू, ठीक है, ये आपको बताना चाहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर आप इससे दूर हो चुके हैं तो उसको ऐसा लगता है मैंने तुम्हें जाने दिया, ये मेरी बिग मिस्टेक है, ये मेरा लॉस है, ठीक है। आई सी अस ग्रोइंग टुगेदर, ठीक है। ये इंसान आपके साथ ग्रो होना चाहता है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ये आपके साथ ओल्ड होना चाहता है, इसको लगता है कि आप इसके लिए परफेक्ट हैं। आई एम नॉट स्टक, ये इंसान स्टक नहीं है, ठीक है। आई कांट स्लीप थिंकिंग अबाउट यू, ये इंसान आपको सोचे बिना नहीं सो पाता, ठीक है। आप इसके दिल दिमाग में चलते रहते हैं। ये इंसान थक चुका है कि इसको आपकी तरफ एक्शन लेना है, अपने माइंड को ये चीज़ बनाते बनाते, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या आपको मैसेज देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, और देखते हैं। चॉप फूड, कोई क्लैरिटी आ सकती है इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ, ठीक है। कोई क्लैरिटी देखने को मिल सकती है, बहुत क्लियर कट बिटवीन द वर्ल्ड। कुछ डार्कनेस, मैंने कहा ना, कोई पास्ट रहा है, ये कनेक्शन किसी डार्कनेस से निकल कर एक लाइट की तरफ आ सकता है, एक पीस मेंटेन हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में। लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग की जा रही है, कैसे होगा, कब होगा, क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या एक्शन लें, क्या मूवमेंट करें। हैप्पी इस इंसान का ये एक्शन एक इस कनेक्शन में एक हैप्पीनेस, एक पीस, मेंटल पीस, ठीक है, ले आएगा। एक न्यू बिगनिंग, मैंडिंग, आप लोग एक मैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। आपके पर्सन जो भी ऑब्स्टिकल है, वो चैलेंजेस हैं, आपके पर्सन अगर कॉन्फिडेंट हो के उस चैलेंज को फेस करें तो यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच एक ग्रोथ की तरफ जा सकती हैं, एक रीबिल्ड हो सकता है, एक रिकनसाइलेशन हो सकता है। आप लोग के बीच एक हैप्पी मैरिज कमिटमेंट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। आप लोग एक परफेक्ट कनेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन कोई मैसेज है ये इंसान जो आपको करना चाह रहा है, ये कोई टेक्स्ट है जो आपको देना चाह रहा है, शायद कोई एक ऐसा पैगाम जो उसने कभी नहीं दिया आपको, कोई ऐसा मैसेज जो ये बहुत टाइम से लिए बैठा है कि ये आपको बताएगा, ये आपको ये कहेगा और कह नहीं पा रहा, ठीक है। ये इसलिए बहुत ऑब्सेस्ड कर रहा है, शायद इसने कोई गलती करी है, इसने यहाँ पर एक बिग मिस्टेक, कोई सिर्फ मिस्टेक हुई है, इसने किसी और को चूज़ करा या आपको गलत समझा या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में इस कनेक्शन को ख़राब कर दिया, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।